वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे स्कॉर्पियोज। और मैं प्रे करूँगी कि आपका मार्च का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे। सो स्कॉर्पियोज, जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करने वाले हैं। ये आपकी मार्च की लव लाइफ एंड करियर रीडिंग है स्कॉर्पियोज। तो सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या सब चीज़ें हो सकती हैं इस महीने, क्या प्रिडिक्शंस हैं, आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है इस महीने, क्या चीज़ें ठीक करना अपनी लाइफ में ज़रूरी है। और उसके बाद हम आपकी छोटी सी करियर रीडिंग करेंगे, उसमें आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालेंगे स्कॉर्पियोस। और उसके बाद हम आपकी रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं। आपको अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये मुझे कल पता चला है कि बहुत सारे लोग जो चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। ओह वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स। ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, oh my god, Knight of Cups. Then we have Five of Swords, the Fool and Eight of Wands. ओके, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक आपका महीना दिख रहा है ये वाला स्कॉर्पियोज। कुछ ड्रामा हो सकता है यहाँ पे। पहले तो देखिए, दो दो नाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, एक नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है। एक्चुअली आपकी जो लाइफ है स्कॉर्पियोज अभी बहुत ज़्यादा लोगों से सराउंडेड इस महीने दिख रही है। मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत होने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि फ्रेंडशिप्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है स्कॉर्पियोज। और आप दिख रहा है कि किसी के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, शायद फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, या फिर ये डेट भी हो सकती है। पर हम लव रीडिंग बाद में करेंगे तो हम और डीप में डिस्कस करेंगे। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ या किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा बन रहा है और आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कई लोगों के लिए टू ऑफ कप्स न्यू फ्रेंडशिप्स भी बताता है कि आप कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, आपकी दोस्ती हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है और नया नया कुछ एक ग्रुप बन रहा है या सर्कल बन रहा है, या फिर आप कहीं पे आउटिंग पे घूमने जा रहे हैं किसी के साथ। तो टू ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट बता रहा है जो आपको फ्रेंड्स या फैमिली से मिल सकता है। और उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स किसी के साथ में डिबेट होना बताता है, आर्ग्यूमेंट होना बताता है। जैसे किसी ने आपको कॉल किया और आपने उससे बात की और आप लोग का झगड़ा हो गया, छोटी सी बात शुरू हुई पर वो झगड़े में एंड अप हो गई स्कॉर्पियोस। तो ये अगेन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके बॉस के साथ हो सकता है, कलीग्स के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली नाइट ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है स्कॉर्पियोस, और मिसकम्युनिकेशन से बचना है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको फर्स्ट से आपको कोई आके बोलता है कि स्कॉर्पियो आपके बारे में इसने ऐसा बोला था, तो उन सब बातों में यकीन करना या गॉसिप्स पे इन्वॉल्व होना या फिर टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपका किसी से बड़ा झगड़ा हो सकता है और वो आपके स्टेट ऑफ माइंड के लिए ठीक नहीं रहेगा ना। तो मिसकम्युनिकेशन से बचिए, गुस्से से बचिए, गुस्से में किसी से रूडली बात करने से बचिएगा इस महीने। और उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी बड़ी ही खूबसूरत सी दिख रही है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और अगेन दिख रहा है कि कोई आपको पसंद कर रहा है और कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। जब नाइट ऑफ कप्स ओवरऑल लाइफ में आता है स्कॉर्पियोस तो बताता है कि कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच करने वाला है, कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है या एडमायर करता है। तो आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, यहाँ पे लोग आपको पसंद करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है पर्सन आपको कन्फेस भी करे कि आई लाइक यू एंड दिस एंड दैट। और उसके बाद फाइव ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है। अगेन फाइव ऑफ सॉर्ड्स बता रहे कि एक ग्रुप में बहस हो रही है या फिर एक ग्रुप में लड़ाई हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि
यहाँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये एक ग्रुप है जिसमें थोड़ी बहुत जेलसी है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े जल्दी हो जाते हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। अगेन एक फैमिली सेटिंग या ऑफिस की सेटिंग या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स बच के रहने के लिए बोल रहा है। लोगों के पछड़ों में ना पड़ें और झगड़ा ना करें। यहाँ पे तो फूल भी है, फूल बता रहा है कि कुछ किसी चीज़ में, लाइफ के किसी फेज़ में आपकी नई शुरुआत हो रही है और आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। लीप ऑफ फेथ कई बार वो अपॉर्चुनिटी मिलना या फिर वो रास्ता मिलना भी बताता है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। तो ये सब जो चल रहा है वो तो अलग चल ही रहा है, लोग बहुत दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद द फूल है, द फूल किसी चीज़ में आपकी नई शुरुआत बता रहा है। फूल 0 नंबर का कार्ड होता है स्कॉर्पियो टैरो डेक में, और ये अक्सर एक न्यू साइकिल का शुरू होना बताता है। तो कुछ नया यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रहा है। और साथ में 8 ऑफ वांस भी है। 8 ऑफ वांस बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। अक्सर 8 ऑफ वांस कोई अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है और अचानक से कुछ अच्छा हो जाना, ये कार्ड बताता है कि आपने सोचा नहीं है पर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो गया अचानक से। तो उस एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है जब ओवरऑल लाइफ में आता है। तो प्लस 8 ऑफ वांस कम्युनिकेशन भी बताता है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है और कम्युनिकेशन है। तो हो सकता है आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा चिट चैट करें और कॉल्स पे बात करें और बहुत ज़्यादा मिले, ये भी हो सकता है नाइट ऑफ कप 8 ऑफ वांस से। 8 ऑफ वांस 8 ऑफ वांस लीडरशिप भी बताता है कई बार। तो हो सकता है कि आपको चांस मिले कुछ चीज़ों को अपने ऑफिस में प्रेजेंट करने के लिए, या फिर इवेंट मैनेजमेंट, या फिर घर का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, या फिर किसी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना जिसमें लोग आपको लीडर बना दें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और कुछ प्रिडिक्शंस लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी बीमार हूँ और मेरा गला ख़राब हो गया, तो मेरी आवाज़ आई डोंट नो बहुत अजीब सी आ रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ मार्च की रीडिंग में मार्च का कार्ड आया, स्पेशल रहने वाला है मार्च आपके लिए स्कॉर्पियोज। देन वी हैव अक्टूबर का। ओके, आप अगर कोई काम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इस महीने स्कॉर्पियोज मार्च में, और आप ये सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, तो हो सकता है उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर में मिले। मतलब मार्च में कुछ शुरू हो रहा है जो कि प्रॉपर तरीके से फ्रूटफुल अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ शुरू कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो चीज़ अक्टूबर में बहुत ही एक अच्छे मुकाम पे होगी। देन वी हैव मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। यहाँ पे कहीं से पैसे आते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई पर्सन है जो आपको गिफ्ट दे रहा है, या आपकी कोई बुकिंग करा रहा है, या फिर कुछ आपकी हेल्प कर रहा है। पैसों से रिलेटेड आपको हेल्प मिल रही है, या फिर कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं हो और उस जगह से आपको पैसे मिल गए, या फिर किसी ने आपकी कुछ चीज़ खरीदने में या फिर कुछ बुकिंग्स कराने में हेल्प कर दिया, फिर किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। ओके, तो ये कार्ड वही कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है जो यहाँ हमें लोगों से रिलेटेड दिख रहा था स्कॉर्पियोज। तो कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है, नहीं तो आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, गुस्से से बच के रहना है। देन वी हैव, हम इसकी बात ही कर रहे हैं, रीडिंग स्टार्ट हुई है तब से। ये सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है, मतलब कि कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है स्कॉर्पियोज, किसी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। तो हम ये स्टार्टिंग से देख ही रहे हैं। देन वी हैव समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, जो कि बदल नहीं रहा है, वो एकदम ज़िद्दी और अग्रेसिव है। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है। अगेन मिलता जुलता दिख रहा है ना कि हमें ये दोनों कार्ड बहुत ही मिलती जुलती बातें कर रहे हैं कि झगड़े हो सकते हैं स्कॉर्पियोज, ठीक है। देन वी हैव चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पे मून का कार्ड है जो कि बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं स्कॉर्पियोज। देन वी हैव फाइनेंशियल पिंच। ओके, अपने फाइनेंसेस का ध्यान में रखिए स्कॉर्पियोज, आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, थोड़ी बजटिंग करके आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है। देन वी हैव
पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। कहीं से पैसे आते हुए दिख रहे हैं, कहीं से अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। ये अबंडेंस ज़रूरी नहीं है कि पैसों का हो, ये अबंडेंस प्यार का अबंडेंस हो सकता है, केयर का अबंडेंस हो सकता है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे मेरे को एक दो। आई एम सॉरी, मेरा गला मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। ओके यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है इस महीने के लिए, किन बातों का ध्यान रखना है स्कॉर्पियोज को इस महीने। रिलीज, ओके, एक और कार्ड लेते हैं। ट्रुथ। तो सबसे पहले तो ट्रुथ रिलीज का कार्ड है। रिलीज का कार्ड बता रहा है कि अननेसेसरी चीज़ें जो है लाइफ में उनको लाइफ से रिलीज़ करें। ये कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक हों, कुछ रिलेटिव्स या कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए ठीक नहीं हो, उनको रिलीज़ करना है, या फिर अपने गुस्से को रिलीज़ करना है, अपनी बुरी आदतों को रिलीज़ करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में जिनका समय आ गया है कि वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से जाएं, ठीक है। तो रिलीज़ का कार्ड इसीलिए आए कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लाइफ में कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके लिए वो ठीक नहीं है। तो आप अगर ऑलरेडी ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या चीज़ है। तो रिलीज़ का कार्ड आपको वही बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, उन्हें अब रिलीज़ कर दीजिए, उनके जाने का समय आ गया है स्कॉर्पियोज, नहीं तो वो चीज़ें आपको तंग करती रहेंगी। ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये कुछ सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये आपकी खुद की हैबिट हो सकती है कुछ। यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है। ट्रुथ का कार्ड बता रहा है कि अपनी सच्चाई में स्टैंड करें, जो सच है उसका साथ दें, अपने कर्मास को अच्छा रखें, ठीक है। अब मैं आपको करियर के लिए कार्ड्स बताती हूँ। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ टेल अस क्लियरली कि स्कॉर्पियोस के करियर में क्या हो सकता है मार्च में। प्लीज़ टेल अस क्लियरली। ओह, 4 of Wands, Page of Cups, ओके, 4 of Swords, द टावर, ओके। तो सबसे पहले 4 of Wands से ये समझ में आ रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको करियर में मिलेगी किसी के थ्रू। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बता रहा है कि स्कॉर्पियो ये कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई किसी के मुंह से कोई निकली हुई बात या फिर किसी का दिया हुआ सजेशन आपके बहुत ही काम आने वाला है स्कॉर्पियोस आपके करियर में। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स ऐसा बता रहा है कि जो लोग भी नई फर्स्ट टाइम अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग अभी कॉलेज से पास आउट है या फिर जो इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा ये। आप जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग नए नए हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, अब अगर आप अपने 30s या 40s में भी हैं और उसके बाद भी आपको जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आपको तो भी जॉब मिल सकती है। तो अगर आप सिर्फ इसीलिए पीछे हट रहे हैं कि मैंने अभी तक जॉब नहीं की या फिर मैंने अभी तक ये काम नहीं किया तो मुझे शायद से कोई जॉब देगा नहीं या फिर मुझे कोई काम मिलेगा नहीं, तो उस माइंडसेट से यहाँ पे निकलने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी हेस्टी डिसीज़न आपको अपने जॉब या बिज़नेस में नहीं लेना है स्कॉर्पियोस। मतलब अचानक से कोई डिसीज़न ले लिया बिना सोचे समझे, ऐसा आपको नहीं करना है। और 4 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी बताता है कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ शुरू करने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा स्कॉर्पियोस, और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं या फिर आप XYZ कहीं भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के और रिसर्च करके आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। और यहाँ पे द टावर दिख रहा है। द टावर अक्सर उस सेटिंग में आता है जब आप ऑलरेडी जॉब में हो,
आप ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश जगह पे हो, बट आपको कहीं से आपका इस्टेब्लिशमेंट थ्रेटन्ड दिख रहा हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब से उस जॉब में मुझे रहने को मिलेगा या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे अपनी जॉब से निकाल देगा, या फिर बहुत ज़्यादा जब ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही होती है तो द टावर का कार्ड आता है। तो द टावर का कार्ड बोलता है कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप जहाँ है वहाँ पे आप स्टेबल रहेंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो जॉब रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपके करियर के लिए मैसेजेस थे। अब हम आपकी लव रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली कि स्कॉर्पियोज की लव लाइफ में क्या सारी चीज़ें आ सकती हैं। All right, let's see. We have Six of Pentacles, King of Cups, wow, Three of Wands, the High Priestess, Knight of Pentacles, Judgment, wow, oh wow, Ten of Pentacles, the Hermit, Four of Wands. Can you imagine? बहुत ही अल्टीमेट पॉजिटिव रीडिंग है। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो जिसे आप पसंद कर रहे हैं वो पर्सन भी आपको पसंद कर रहा है। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़, वाओ। ऑल राइट स्कॉर्पियोज, तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं एंड आई एम रियली सॉरी, मेरा गला ख़राब है, फिर मैं बीच में जब आपके कार्ड्स निकाल रही थी तो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जब से हमने आपकी रीडिंग स्टार्ट की है, फर्स्ट कार्ड से लेके तो लास्ट कार्ड तक बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है स्कॉर्पियोस आपकी रीडिंग में। तो कप्स की एनर्जीज़ इमोशनल फुलफिलमेंट बताती है, मतलब किसी से आपको बहुत प्यार मिल रहा है और केयर मिल रही है मार्च में, या फिर मार्च में कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है लव लाइफ में। स्पेशली जो लोग भी सिंगल हैं और बहुत समय से आपकी लाइफ में कोई आया नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियोस, जिसके साथ आपका बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रहेगा। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आपने प्रे किया है, या फिर जैसा आपने इमेजिन किया है कि आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ये पर्सन एकदम वैसा ही लगने वाला है, वैसा ही रहने वाला है। इवन दो ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसा फील ना हो, तो इट्स लाइक कि कोई ऐसा पर्सन लाइफ में एंटर हो रहा है। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि इस पर्सन के साथ मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई रिलेशनशिप कभी हो सकता है, दिस एंड दैट, बट धीरे धीरे आप जैसे उस पर्सन को और अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है, या फिर ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पे सिंगल्स के लिए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि आपकी लाइफ में मार्च में कोई पर्सन एंटर कर रहा है और धीरे धीरे करके बॉन्डिंग बढ़ेगी और धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे तक जाएगा। अब बाकी जनरल अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे क्या सब चीज़ें हो रही हैं, ये आप किसी भी लाइफ के स्टेज पे हो सकते हो लव लाइफ की, और ये रीडिंग आपकी हो सकती है। यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, पर मैं कुछ बहुत ही अच्छी बातें आपको बताती हूँ। बेसिस ऑफ द सिचुएशन में सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है, तो जो सिक्स ऑफ पेंटिकल है वो बताता है कि आपको अपनी लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है स्कॉर्पियोस। मतलब कि जितना आप किसी को पसंद कर रहे हैं वो भी आपको उतना ही पसंद कर रहा है, और जैसे आपके इमोशंस हैं वैसे ही इस पर्सन के भी इमोशंस हैं, जैसा आप फील कर रहे हो वैसे ही ये पर्सन भी फील कर रहा है। और ये पर्सन बहुत ही गिविंग दिख रहा है स्कॉर्पियोस, तो मतलब काफ़ी कुछ देना चाहता है आपको सपोर्ट करना चाहता है और आपकी केयर करना चाहता है। ये सिक्स ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, बता रहा है। और उसके बाद इस कार्ड को सपोर्ट किया है किंग ऑफ कप्स ने। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपकी भी एनर्जी होती है स्कॉर्पियोज, बट अभी ये सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ में आके किंग ऑफ कप्स अगेन ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ही इमोशनल आपके लिए फील करने वाला है। मतलब यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है।
किंग ऑफ कप्स कई बार ये भी बताता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में सारी फीलिंग्स आपको ना बताएं, धीरे धीरे करके अपने इमोशंस आपको बताएं, क्योंकि अक्सर जो किंग ऑफ कप्स है वो अपनी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहता है, या फिर इंट्रोवर्ट नहीं, इट्स लाइक कि ये पर्सन थोड़ा ऐसा रहता है कि अगर ये आपको मिस कर रहा है तो आई मिस यू नहीं लिखेगा, मतलब बताएगा नहीं आपको, स्ट्रेट अवे नहीं बताएगा। तो ऐसा कोई ये पर्सन दिख रहा है जो थोड़ा सा शाय है और अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, हाँ, उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। यहाँ पे 3 ऑफ वांस है। ये 3 ऑफ वांस का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत समय से वेट कर रहे थे और आपकी शिप्स फाइनली अराइव हो चुकी है। ये ऐसा कनेक्शन है स्कॉर्पियोज, कुछ स्कॉर्पियोज ने एक्चुअली बहुत टाइम तक अपनी लव लाइफ में वेट किया होगा इस पर्सन का, या फिर एक परफेक्ट कनेक्शन के आने का, और फाइनली आपकी शिप्स अराइव हो रही हैं और ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है स्कॉर्पियोज। इस पूरी रीडिंग को क्लेम करिएगा। इस रीडिंग में हर एक कार्ड पॉजिटिव है, बस आपका जो पास्ट है उसमें पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है, बाकी हर एक कार्ड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी आपकी लव लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। और 7 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ आके ये वाले आपके इमोशन बता रहे हैं कि आपने पास्ट में ऐसा सोचा कि यार मैंने इतना टाइम लगाया, मैंने इस पर्सन की इतनी केयर की, मैंने इसको इतना प्यार दिया, अपना इतना टाइम दिया, कुछ लोगों ने हो सकता है पैसे लगाए हों, जो भी इन्वेस्टमेंट आपका एक पर्सन के टुवर्ड्स था, आप बहुत ही डिसअपॉइंट हुए कि ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं हुई, तो उसका पेन पास्ट में दिख रहा है। बट करंट सिचुएशन में एकदम सीन उल्टा है। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है आपके स्ट्रेंथ में हाई प्रीस्टेस आके ये बता रहा है कि स्कॉर्पियो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, और अगेन जो चीज़ आपके लिए राइट है उस चीज़ को फॉलो करिए। द हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कई बार कि आप फाइनली अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसका आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जब द हाई प्रीस्टेस आता है तो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी बताता है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है। और एक और चीज़ द हाई प्रीस्टेस बताता है, वो बताते हैं कि अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। आपकी गट फीलिंग किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ बता रही है, कुछ अच्छी बातें बता रही है, उसे सुने और उसे फॉलो करें। अब यहाँ पे फ्यूचर में आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो वो मैं बताती हूँ स्कॉर्पियोस। आप जजमेंट की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। जजमेंट की एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हमें लाइफ में सेकंड चांसेस मिलते हैं, ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ के। जजमेंट बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही बड़ा कार्ड है टैरो डेक का, और टैरो रीडर्स इसको सबसे स्पिरिचुअल कार्ड मानते हैं और सबसे पॉजिटिव कार्ड मानते हैं, क्योंकि जजमेंट वो होता है कि हमने बहुत समय से किसी चीज़ के होने का वेट किया है, हमने बहुत दिल से प्रे की है यूनिवर्स को, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, एकदम दिल से प्रे किया है कि मुझे ये चाहिए, प्लीज़ मुझे ये दे दो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैंने बहुत इंतज़ार किया है, और वो चीज़ फिर फाइनली आपको मिल जाती है। अक्सर जजमेंट मतलब आपकी प्रेयर्स आंसर होना भी होता है। जजमेंट मतलब लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी चीज़ मिलना होता है। जजमेंट मतलब सेकंड चांसेस लाइफ में मिलना होता है। तो अगर आपकी लाइफ का पार्ट कुछ समय से, एक ऐसा एरिया है आपकी लाइफ का जो बहुत समय से ख़राब चल रहा है, तो उस एरिया में अचानक से अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती है जब जजमेंट आता है। तो यहाँ पे आप जजमेंट की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। मतलब खासकर अगर आपने कुछ नेगेटिविटी फेस की है अपनी लव लाइफ में स्कॉर्पियोस कुछ समय से, तो ये चीज़ें एकदम ही 180 डिग्री टर्न ले लेंगी और चीज़ें बहुत पॉजिटिव आपके लिए होने वाली हैं। यहाँ पे आपके पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको ऑफर दे रहा है, देखिए किंग ऑफ कप्स है ना, यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, ये किंग ऑफ कप्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स है, आपको ये दिख रहा है, ये नाइट ऑफ कप्स। फिर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ये दिख रहा है आपको 2 ऑफ कप्स। ये कप्स देख रहे हो, कितना प्यार और कितनी गहरी बॉन्डिंग आपकी इस पर्सन के साथ में दिख रही है। और
यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहे कि एक ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, जो आपकी लव लाइफ को चेंज कर देगा, ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है आपके साथ शादी करने के, आपके साथ घर बनाने के। यहाँ पे देखिए फैमिली है, बच्चे हैं, पेट्स है, अबंडेंस है, बड़ा सा घर है, और यहाँ पे सब चीज़ें हैं। ये एक लाइफ ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, जो मार्च में आपकी टूवर्ड्स आते हुए दिख रहा है। और आप द हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ ना स्कॉर्पियोस, तो आप थोड़े से लॉस्ट दिख रहे हैं। हो सकता है कि रीडिंग देख के आपको यकीन भी ना हो रहा हो कि ये आपकी ही रीडिंग है, क्योंकि आप मुझे थोड़े से अपनी लव लाइफ से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, और अभी भी कुछ ना कुछ पास्ट की एनर्जीज है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, या फिर जिसकी वजह से आप थोड़े से डरे हुए हैं कि नहीं पास्ट में तो गलत हुई थी चीज़ें, या पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था। द हर्मिट थोड़ा अकेले अकेले रहना भी बताता है। द हर्मिट बहुत ज़्यादा नए लोगों में इंटरेस्ट ना लेना भी बताता है। तो कुछ लोग या तो सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अकेलेपन में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी आपकी करंट की एनर्जी दिख रही है, बट ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अब यहाँ पे फ्यूचर और आउटकम की कार्ड्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ कप्स है फ्यूचर में। अब 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा ऑफ़र बता रहा है, जो ऑफ़र आपके पास आएगा तो आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, अपनी लव लाइफ को लेके। और ये फ्यूचर में दिख रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो मुझे, अगर मैं इसको एक तरीके से प्रिडिक्ट करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, और शायद फ्यूचर में ये आपको कोई बड़ा ऑफ़र दे, लाइक शादी का या एंगेजमेंट का, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब नाइट ऑफ पेंटिकल आता है, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये पर्सन एंटर हुआ और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब ये आपको लव ऑफर अपना दे रहा है, ये लव ऑफर होता है। जब कप्स आते हैं तो लव ऑफर होता है। इमोशंस, किसी के लिए बहुत ही डीप और प्रोफाउंड फीलिंग्स फील करना, और किसी के लिए बहुत ही डीपली और मैडली इन लव वाला कार्ड होता है ये। और जब नाइट ऑफ पेंटिकल आता है तो ये एनर्जी थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है। मतलब अब जहाँ पे हम एक रिलेशनशिप सीख कर रहे थे, अब यहाँ पे हम शादी सीख कर रहे हैं, या फिर साथ में रहना सीख कर रहे हैं, एंगेजमेंट करना सीख कर रहे हैं, फैमिलीज़ को मिलवाना सीख कर रहे हैं, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फ्यूचर में दिख रही है। तो स्टार्ट ये कैजुअली हो सकता है कि कनेक्शन बहुत ही कैजुअली आपका स्टार्ट हो, बट उसके बाद में मुझे दिख रहा है कि बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ले रहे हैं, जो कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी सी स्लो मूविंग नाइट होती है, तो हो सकता है कि आप जब आप दोनों बात करना शुरू करें, तो हो सकता है कि बहुत ही कैजुअल बातें हों, उसके बाद ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो या प्रोफाउंड हो, या फिर शादी की टुवर्ड्स बढ़े। नाइट ऑफ पेंटिकल जब अपना ऑफ़र देता है तो बहुत ही सोच समझ के ऑफ़र देता है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल एक चीज़ अश्योर करता है स्कॉर्पियोज की, ये रिलेशनशिप बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगा। इस रिलेशनशिप में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, प्यार मिलेगा, और कोई भी झूठ बोलना या चीटिंग करना ये कुछ भी नहीं होगा। तो नाइट ऑफ पेंटिकल को ऑफ़र देने में टाइम लगता है, पर ये बहुत ही स्टेबल ऑफ़र होता है जो ज़िंदगी भर आपके लिए आपके साथ में रहेगा। और यही ऑफ़र जब आपको मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फ्यूचर में फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से कार्ड है। आउटकम, मतलब ये जो कुछ भी स्टोरी चल रही है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा उसके पहले मैं आपको ये कार्ड्स बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन वो एनर्जी होती है जो आपकी टुवर्ड्स बढ़ती है, बट आपको पता नहीं होती है स्कॉर्पियोज। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स अगेन आप किसी से डेट कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, और ये यही पर्सन है जो 6 ऑफ कप्स में दिख रहा है। तो देख रहे हो आप द अमाउंट ऑफ कप्स वी हैव, कितने सारे कप्स हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इससे बातें करते हुए दिख रहे हो, पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे द मून है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप पीछे हटे इस पर्सन से। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो कि ये पर्सन आया है तो अब ज़िंदगी भर रहेगा या नहीं रहेगा साथ में, या फिर इस कनेक्शन का कभी कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये सारे कार्ड्स रिकन्सिलिएशन भी बताते कि बहुत समय बाद आपका पर्सन है जिसने आपसे वापस से बात करना शुरू की है। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स अगेन कप्स की एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पे।
ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस आप दोनों की साइड से। तो स्टार्टिंग में बार बार एक मैसेज है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। अब यहाँ पे आउटकम के जो 2 कार्ड्स हैं, 2 बहुत ही प्रोफाउंड से कार्ड्स हैं। एक 4 ऑफ वांस का कार्ड है, ये 4 ऑफ वांस का कार्ड मैरिज बताता है या एंगेजमेंट होना बताता है। और ये 4 ऑफ वांस का कार्ड ट्विन फ्लेम कार्ड भी इसको कहा जाता है, 11-11 कार्ड कहा जाता है, सोलमेट्स का कार्ड कहा जाता है। तो फाइनली इन सब चीज़ों का आउटकम ये निकलेगा कि आप फाइनली अपने सोलमेट के साथ में मिल जाएंगे या रीयूनियन होगा या फिर आप रहेंगे इस पर्सन के साथ में। और इस कार्ड के साथ में 6 ऑफ वांस का कार्ड आया है। 6 ऑफ वांस रिलेशनशिप की विन बताता है, जीत बताता है। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप विन कर रहा है। और 6 ऑफ वांस सोसाइटी का रिकग्निशन भी बताता है कि सोसाइटी आपको एज ए कपल रिकग्नाइज कर रही है, आपके बारे में आपके पर्सन के फ्रेंड्स को पता है, फैमिली को पता है। तो अगेन मैरिज और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही है ये वाली एनर्जी भी। तो ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी एंटर कर रही है। मार्च के महीने में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मार्च के स्टार्टिंग में आ जाए, कुछ लोगों के लिए मिड में आ जाए, कुछ लोगों के लिए ये मार्च के एंड में मैनिफेस्ट हो। सबकी टाइमलाइन अलग अलग होगी, पर आई कैन अश्योर यू वन थिंग स्कॉर्पियोस, कि कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में, बहुत प्रोफाउंड हो रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस सम मोर साइंस, क्लूज एंड मैसेजेस। अगर और कोई मैसेज हो हमारे लिए तो प्लीज शो अस क्लियरली। नो, ओके, a year from now, let go। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी अभी भी अगर आपकी लाइफ में आपके एक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या फिर आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप पूरे ही के पूरे उस इंसान में इन्वेस्टेड हो जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, उसका आंसर नो है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है यहाँ पे स्कॉर्पियोस। तो अभी भी पास्ट लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा हैं आप, तो ये जो एनर्जी है फ्यूचर की, ये मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपको रिलीज़ करना है। और यहाँ पे लेट गो का कार्ड भी आया है। तो जैसे रिलीज़ का कार्ड आया था, वैसे ही लेट गो का कार्ड भी आया है ना। ये दोनों कार्ड है। देखिए, ये पास्ट में जो चीज़ ख़त्म हो गई है ना, उसको पकड़ के मत रखिए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ऑल्सो ये कार्ड है ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आप अपनी शादी का सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि कब फाइनली मैं परमानेंट रिलेशनशिप पे आऊँगा या आऊँगी, मुझे सेटल कब होऊंगा मैं लाइफ में, या शादी कब होगी, तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है स्कॉर्पियोज। सो ये सारी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस है, कि आपको और ज़्यादा हिंट मिल जाए कि ये पर्सन कौन हो सकता है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये नया पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे लेट गो और नो और रिलीज़ का कार्ड आया। तो बहुत सारे लोग, आप नए रिलेशनशिप की तैयारी कर रहे हो एनर्जेटिकली। तो यहाँ पे हो सकता है आप एक, क्योंकि द हर्मिट आया था, तो हो सकता है आप हीलिंग के पीरियड से गुजर रहे हो। और राइट, तो यहाँ पे पहले तो बहुत सारे कप्स हैं। तो राइट अवे मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन भी स्कॉर्पियोज हो, या फिर यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, कर्क राशि, और पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मीन राशि। यहाँ पे वांस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि यहाँ पे सिंह राशि है, मेष राशि है और धनु राशि है। उसके बाद यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कन्या राशि दिख रही है, यहाँ पे टॉरस भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे वृषभ राशि भी दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं यहाँ पे। अब मुझे कैप्रिकॉन भी दिख रहा है, तो यहाँ पे कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि भी हो सकती है। तो ये सारी साइंस हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। क्लेम करिए स्कॉर्पियस रीडिंग को। इतना प्यारा लव लाइफ इतनी प्यारा आना, इतने सारे कप्स आना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। आई डोंट नो आप लोग इन सारी रीडिंग्स को हल्के में लेते हो, बट ये बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी है। आप इसे क्लेम करोगे ना,
तो एक्चुअली ये एनर्जी आपकी हो सकती है और जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि एनर्जीज बस वेट कर रही होती हैं कि कब आप राइट फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पे आओ तो ये सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सके। इसीलिए रिलीज और लेट गो का कार्ड बार बार आता है और हमें ये बताता है कि अपनी एनर्जीज को क्लियर रखें और अच्छी एनर्जीज को क्लेम करें। तो वी हैव द लेटर I, N, C, N, S, T, R again, G, A, V, U, G, B, A, T, Q, W, N फिर से I, G एंड S। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं स्कॉर्पियोज। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और इसे क्लेम करो और ऑल द बेस्ट फॉर दिस। मुझे कमेंट में आके बताना कि ये पर्सन कौन है और क्या हुआ फिर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, इस स्टोरी में। सो या ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।